कई जगह बैठ जाती थी और अब तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। हलीमा पीछे मुड़कर देखती, कहती हाय मेरी सहेलियों, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये रुक क्यों नहीं रही है, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों दौड़ रही है, ये तो बीमार थी, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मैंने इसको न कोई दवा दी है, न इसका कोई इलाज किया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे की कोई करामत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे में ही कोई कशिश नजर आ रही है। पैदा होते ही उसके बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। कल की पुराण में जो भविष्यवाणी की थी, पैदा होते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह में ये बरकतों के दरवाजे खुले। और जिस धर्म के अंदर ये मंत्र लिखा हुआ है, उस धर्म के बड़े बड़े महान पुरुषों का हाल क्या रहा है। कृष्ण जी जब छोटे थे, आज भगवान का दर्जा मिला है ना, कृष्ण भगवान, कृष्ण जी जब छोटे थे तो माँ पूछती थी, बेटा मैं सुबह उठती हूँ तो मक्खन गायब देख लेती हूँ, ये मक्खन कौन चोरी कर लेता है। इसको आसान हिंदी भाषा में यूं कहा गया, कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, माँ कहती है बता बता चोरी की तूने, मक्खन चुराया, तो कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। ये बाकायदा हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मेरी माँ मुझे मक्खन की चोरी का इल्जाम न दे, मैंने मक्खन नहीं खाया, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। सुबह होते ही तू मुझे उठा देती है और गायों को लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ, जब सुबह ही चला जाता हूँ तो मक्खन कब खा लूंगा। मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। यहाँ पैदा होते ही चोरी का इल्जाम लग रहा है, बाद में बड़े होकर उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 1.5 महीने के, हलीमा का अपना बयान है, इस ऊंटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊंटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा। हाँ, कहा हलीमा इसका नाम क्या है। कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है। कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओगी। हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी, इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दो दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूं। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है, वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, उठ उठ डंडा मार के उठाते थे तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई, अपने पैर चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही है। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था,
आज दूध रुक ही नहीं रहा है। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है। जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं, थन फिर फूल जाता है। बार बार दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया। हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर बा खुदा, मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूं जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है। इस बच्चे को लेके घर पे आई हूं तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूं, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूं, किसी मोतबर इंसानियत के आलमबरदार को लेके आई हूं। कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया। 4 साल तक। और बाद सीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहाँ रहे। लेकिन सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतों ने 4 साल का जिक्र किया है। कहा मां, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कह रहे माँ आप, शेमा जाती है जंगल में, आपकी बेटी, मोहल्ले के और भी बच्चे जाते हैं, मैं भी जंगल में जाऊंगा। कहा बेटे तुम क्या करोगे? नहीं, बड़ा होकर मुझे भी तो बकरियां चराना है, यही काम तुझे भी करना है, तो क्यों नहीं करने दिया जाएगा? कहा जाओ। बच्चे सब मोहल्ले के लेके गए जंगल में। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जंगल में जा रहे हैं, मोहल्ले के और बच्चों के साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चे अपनी बकरियों में उलझ जाते हैं। इतने में क्या देखते हैं, पहाड़ी के दामन से सफेद कपड़े पहने हुए कोई चला रहा है, और आते ही वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पास रुकता है, कहता है आपका नाम? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जवाब देते हैं। 4 साल का बच्चा जवाब देता है मोहम्मद। उसने गोद में उठाया, पहाड़ के दामन में ले गया। बच्चे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को ये कहां लेके चला गया। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को उसने जमीन के ऊपर लिटाया और अपने दूसरे साथी से कहा छुरी दो। उसने छुरी दी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का उसने पूरा का पूरा पेट फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीना जैसे ही फाड़ा उसमें से उसने दिल निकाला। बच्चों ने ये मंजर देखा, डर गए, अपनी भेड़ बकरियां छोड़ छोड़ के नंगे पैर भागने लगे। सारे के सारे बच्चे भाग गए, सीधे हलीमा के घर आए। इधर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के साथ मामला ये हो रहा है, सीना चीर दिया गया, दिल निकाला गया, और दिल में एक लोथड़ा था गोश्त का, हर इंसान के दिल में होता है। उसी दिल के लोथड़े में गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, एक दूसरे के खिलाफ जो हम लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी गोश्त के लोथड़े से होता है। उस लोथड़े को निकाला, उसको फेंक दिया, और जमजम के पानी से उस दिल को धोया, और धोने के बाद फिर सीने में रखकर हाथ फेर दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ये सब मंजर देख रहे थे। दिल चीर दिया गया सीना, और आपको होश है, पता है